हेलो बच्चों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से बेस्ड आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया और आपको रिवाइज करा दिया है कि किस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। और कल हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करे थे जिसमें ट्री ब्रेक हो रहा था और वहाँ पर हमने साइन, वहाँ पर हमने कॉस और टेन की हेल्प से उसकी हाइट जो है वो फाइंड आउट करी थी, ठीक है। आज हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर करना है बच्चों हमको। सबसे पहले 14 एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, tangent is 5/12. In this particular question there is no angle 30, 60, 45. यहाँ पर पूरा का पूरा एक एंगल का टेंजेंट ही दे दिया आपको 5/12. इट मीन्स कि अगर सपोज करिए एंगल थीटा है तो उसका जो टेंजेंट होगा दैट इज 5/12, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया टेन थीटा या अल्फा ले लीजिए, और आगे दे रखा है कि जब आप 192 मीटर टूवर्ड्स द टार जाते हैं। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक टार हो गया और यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हुआ है अल्फा, राइट। और जब आप 192 मीटर टूवर्ड्स द टार जाते हैं तो ये एक और पॉइंट होता है, और फिर जब टार के टॉप को ऑब्जर्व किया जाता है तो बीटा एंगल फॉर्म होता है, और इस बार 10 बीटा दे रखा है आपको 3/4। बच्चों चेक करिए 3/4 ही है, बोलिए 3/4 है बच्चों, ठीक है। और हाइट कितनी दे रखी है आपको, वो आपको फाइंड आउट करनी है। आप एच लेट कर लेंगे, ट्राइंगल हो गया ABC एंड D, राइट। जब कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो और ये 192 और यहाँ पर कुछ भी ना हो तो वहाँ पर आप लेट कर लोगे हमेशा क्या, x, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका x, तो टोटल कितना हो गया ये 192 प्लस x, राइट। दिस इज h। पहले वाले केस में आपसे कह रहा है, एक मिनट जस्ट वेट, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12 ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर, ठीक है। तो पहले वाले केस में 12 ओके 2 लिखा था, ओके ठीक है, वही मैं कहूँ। ये 10 अल्फा होगा, दिस इज 5/12 होगा, और जब ये 192 मीटर्स यहाँ जाएगा तो ये 10 बीटा कितना हो जाएगा 3/4। अब बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, क्योंकि अभी तक के सारे क्वेश्चंस में आप क्या करते थे, अगर आपको 1030 गिवन होता था तो आप 1/√3 पुट कर देते थे, अगर आपको 1060 गिवन होता था तो आप √3 पुट कर देते थे, तो ये मेथड रहता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपकी क्वेश्चन करने की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। एज यू ऑल नो दैट 10 अल्फा, 10 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दो वी हैव द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा दैट इज 5/12, बट एट द प्लेस ऑफ 10 अल्फा वी पुट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एग्जैक्टली 10 अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 10 अल्फा की जगह आ जाएगा h/192 प्लस x, ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस इज अगेन 5/12 क्रॉस मल्टीप्लाई 12h इज इक्वल्स टू 192 इंटू 5 प्लस 5x, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 1, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों 10 बीटा की जगह क्या आ जाएगा h/x, 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो h इज इक्वल्स टू, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो 4h इज इक्वल्स टू 3x कर दो, तो x कितना आ जाएगा 4h/3, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करो, ये x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 दिस इज 12h, 192 इंटू 5 प्लस 5, x की जगह क्या आ गया 4h/3, ठीक है। ये पूरा एक ही क्वेश्चन हो गया, h और h दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी h आ गया और यहाँ पर भी h आ गया। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। सॉल्विंग वाला पार्ट आप खुद करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h इज 180 मीटर्स, ठीक है बच्चों। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 मीटर्स। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर आपको
कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंगल ना दे रखा हो, जैसे 60, 30, 45, तो अगर अल्फा और बीटा दे रखा हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ तो कैसे होगा, क्यों, क्या प्रिपरेशन रहेगी, क्या वे होगा इसको करने का। वहाँ पर आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 5/12 एंड 10 बीटा इज इक्वल्स टू 3/4। सो एट द प्लेस ऑफ 10 अल्फा वी पुट P/B। मतलब हमारे माइंड में आ गया इसको देखकर कि यहाँ पर P/B करना है हमें, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कर दिया हमने, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं अब हम आर डी शर्मा का। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 14। समझ में आ रहा है ये सब बच्चों? किसी को कोई डाउट? चलिए अब बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन में कहता है द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर्स व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री टू 30 डिग्री। अब देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टावर है, उसकी हाइट h है, हाइट इज नॉट गिवन, और ये कह रहा है यहाँ पर कि एंगल चेंज हो रहा है 10 मीटर्स में। ठीक है, वर्टिकल टावर जो शेडो बनाता है, जैसे शेडो बनती है तो एक शेडो से एक शेडो यहाँ तक बन रही है, फिर एक शेडो और आगे तक बन रही है, और दोनों के बीच में 10 मीटर्स का गैप है, राइट। अब एंगल्स कब चेंज हो रहे हैं? 30 और 45। तो मैंने आपको कल ये सिखाया था कि हमेशा ये वाला एंगल बड़ा होगा और इधर वाला एंगल क्या होगा? छोटा होगा। तो बच्चों ये 30 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, इसको आप x ले लोगे। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। द शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर्स व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री टू 30 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर जब एंगल चेंज होता है तो डिस्टेंस भी बढ़ती है ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है जब आप एंगल को हमेशा इधर लेके जाते हो और एंगल छोटा हो जाता है। यहाँ 45 होगा, यहाँ 30 होगा, बीच में 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आपने लेट कर लिया x एंड दिस इज h। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे? नेमिंग कर दोगे। सबसे पहले यूज करोगे 1045, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। दिस इज h/x, तो यहाँ पर 1 आ गया, h/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, h इज इक्वल्स टू x। ठीक है, फिर आप 10-30 डिग्री यूज करोगे, दिस इज h ओवर 10 प्लस x। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 10 प्लस x, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। h की जगह h ही रहने दीजिए, x की जगह पे आप रख सकते हैं h, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने शो कर दिया दैट दे बोथ आर इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लस h इज इक्वल टू √3 ऑफ h। ठीक है, h को उधर शिफ्ट कर देंगे आप, टेक h कॉमन, √3 माइनस 1, 10 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्जुगेट। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्जुगेट। 10 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 5 √3 प्लस 1 मीटर्स। इसको आप सॉल्व कर लेंगे √3 की वैल्यू पुट करके। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉन्जुगेट वाला प्रोसीजर है ये आपको करना ही करना है। यहाँ पर आप इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर आप इसे छोड़ के आगे बढ़ोगे तो आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे, पूरे मार्क्स टीचर नहीं देगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद 16 क्वेश्चन रीड करिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसमें बेटा आप कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर पे अंडरलाइन कर लीजिए। जिस जिस जगह पे मैं आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ जिस जिस क्वेश्चन में, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि
ये चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। और एक बात और इस क्वेश्चन में जो बहुत डिफरेंट है, दैट इज ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, राइट। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स ड्यू टू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 and 45। देखिए यहां पर आप एक कहां पर है, ये हिल पे है, और यहां से आपने दो स्टोन्स को ऑब्जर्व करा, राइट। यहां से आपने 2 स्टोन्स को ऑब्जर्व करा, और इन दोनों स्टोन्स के बीच में कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर का डिफरेंस है, मतलब 1 किलोमीटर। कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर का डिफरेंस होता है 1। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 1। माधव मेहरा अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। माधव मेहरा स्विच ऑफ योर माइक। सो बच्चों ये 4 किलोमीटर हुआ, ये 5 किलोमीटर हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलोमीटर। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट वन इज, तो ये 4 है तो ये 5 है, तो बीच में गैप कितना रहेगा, 1। तो कहीं पर भी अगर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज हो रहा है तो वहां पर आपको गैप कितना लेना है, 1। ये बात आपने इस क्वेश्चन में सीखी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ऊपर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ क्या बनना है बच्चों, डिप्रेशन, ठीक है। और एंगल्स क्या है हमारे, 30 और 45, ठीक। आने तो लौट के नीचे वही है, तो आपकी मर्जी है अब आप कैसे लिखो, पहले ऊपर लिखो या पहले नीचे लिखो, आपकी अपनी विषय। हमें लिखने के बाद तो पता लगेगा नहीं कि आपने पहले ऊपर लिखा था या नीचे लिखा था, तो ये तो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। बाकी लॉजिक अपना है ही है कि ये 30 होगा, ये 45 होगा, अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा ऑल्टरनेट से, और ये 30 हो जाएगा। तो मतलब अब देख के पता लग रहा है कि मैंने पहले ऊपर वाला लिखा या पहले नीचे वाला लिखा, बोलो, नहीं पता चलेगा। ये आप पे ही डिपेंड करेगा कि आपको क्या इजी लगता है, पहले डिप्रेशन के बाद एलिवेशन लिखना या एलिवेशन के बाद डिप्रेशन लिखना। जनरली एलिवेशन में लिख देते हैं क्योंकि आना नीचे से ही है, सॉल्व नीचे से ही होगा। बाद में फॉर्मेलिटी के लिए ऊपर डिप्रेशन में लिख देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आपने पहले क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ठीक है। फिगर देख के सब खुश, ऊपर भी है नीचे भी है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको लेट कर लीजिए x, खाली जगह कभी भी दिखे उसे x लेट कर लो, और ये तो हमारी हाइट रहेगी। क्वेश्चन में आपसे हाइट ही पूछी गई होगी, इस बार भी हाइट ऑफ द हिल पूछा है। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे आप जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। अब आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि एक से बेसिकली सारे जो एक लीनियर 2 एंगल्स आ रहे हैं ना, एक लाइन में जो 2 एंगल आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको एक से लगेंगे। बट हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लैंग्वेज का डिफरेंस जरूर होगा। जैसे यहां पर क्या नई चीज आई, कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर की चीज आई है, तो इसको ध्यान रखना है आपने कि कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर के लिए हमेशा कितना रहेगा, 1 किलोमीटर, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे 1030 डिग्री के लिए, तो 1030 में क्या आ जाएगा, h/1 + x, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई होके h = x, एंड दिस इज 1/√3 h/1 + x। फिर से आप वही करो, यहाँ पे पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, और रेशनलाइज करके जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट जरूर लगा दीजिएगा, किलोमीटर। आ रहा है बच्चों समझ में ये क्वेश्चन? कैलकुलेशन पार्ट अब कंप्लीटली आपका होता जा रहा है, धीरे धीरे करके हम कैलकुलेशन को रोक देंगे, हम सिर्फ डायग्राम पे और इस चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17। आर.डी. शर्मा आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको मैसेज में भी मेंशन करा है कि अगर आर.डी. शर्मा नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे। सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आर.डी. शर्मा आपके पास होनी चाहिए और आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करो इस चैप्टर के लिए, ठीक है। क्योंकि हम बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, और वो तो हम वैसे क्लास में भी नहीं लिख पाते थे, आपको बुक से ही रीड करना होता था। सो बच्चों इन एग्जाम्पल नंबर 17 दे आर सेइंग डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन। अब इस बार माउंटेन आ गया, उसकी हाइट बतानी है। इफ द एलिवेशन, अब देखिए फिर से एलिवेशन आ गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एलिवेशन है, इट्स स्टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री। बेस से अननोन डिस्टेंस पे आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 30 डिग्री, एंड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फर्दर फ्रॉम द माउंटेन along द सेम लाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 15 डिग्री। देखिए अभी तक हम सारे क्वेश्चन में 30 को छोटा कंसीडर कर रहे थे क्योंकि 30 से बड़ा था 45 और 60, पर यहाँ पर 30 से भी छोटा आ गया है दैट इज 15। मैंने आपसे बोला डायग्राम सेम होगा पर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कर देंगे ये लोग, तो इन्होंने इस बार नई चीज निकाल दी, 30 से छोटा दे दिया 10 किलोमीटर आगे बढ़ा के।
ये माउंटेन हो गया बच्चों, ये माउंटेन हो जाएगा, और यहां से आपने एक एंगल ले लिया दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है कि जब आप 10 मीटर्स जब आगे बढ़ते हो तो एंगल कितना हो रहा है 15 डिग्री। अब 15 डिग्री जो है इस पर क्वेश्चन मार्क उठ सकता है कि भाई ये तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो फिर हम ये कैसे करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड एंगल। तो बेटा बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, बुक में आपको 10-15 की वैल्यू दे रखी है, तो आपका काम हो गया आसान। एंड 10-15 इज 0.27, तो ये वैल्यू गिवन है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज टेंशन हो जाती क्योंकि 10-15 आपको हमने नहीं पढ़ाया और आपने कहीं पढ़ा भी नहीं। दिस इज x एंड दिस इज h, राइट स्टूडेंट्स। तो आपके पास h भी आ गया, h अब आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 1030, सेम पैटर्न रहेगा, 1030 की जगह आ जाएगा h ओवर x, x बाय √3 हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा 1060, सॉरी 10-15, 16 तो है ही नहीं, यहाँ पर 10-15 डिग्री हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 0.27, और 15 के लिए बच्चों बेस कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स, और हाइट कितनी हो जाएगी h ओवर 10 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप h की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, 18 क्वेश्चन में भी कुछ कुछ ऐसा ही होना है, आप रीड कर लीजिए एक बार। Almost same question है, a person standing on the bank of a river observes that angle of elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60. When he moves 40 meter away from the bank, he finds the angle of elevation to be 30. Find the height of the tree and the width of the river. ऐसा क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हो, ठीक है, तो उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 18 क्वेश्चन को स्किप करके 19 क्वेश्चन पे आ जाइए, क्योंकि 18 क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है। ऐसे बच्चों जो हमें बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस लगेंगे उनको हम नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। So we do all the new questions, new concepts, right? So read example number 19. Everyone read example number 19. In example number 19, an aeroplane at an altitude of 1200 meter finds that two ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression of the ship as observed from the aeroplane are 60 and 30. सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम डायग्राम। देखिए ये ऊपर आप पहुंच गए, ये एरोप्लेन हो गया हमारा, ये एरोप्लेन नीचे दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है बेटा। एक ये शिप, मतलब दो शिप है एक ही है, टू शिप्स, एक शिप इधर है और एक थोड़ा डिस्टेंस पे है दोनों शिप्स में, और यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इनका। बच्चों इस बार इन्होंने क्या करा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं। अभी तक मोस्टली सारे क्वेश्चंस में ये आपसे हाइट पूछ रहे थे, और इस क्वेश्चन में हाइट आपको गिवन है दैट इज 1200 मीटर, और इन्होंने पूछा क्या इस बार डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। तो आपको अगर ये फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको एक्सलेट करोगे, तो इसका क्या होगा भाई, ये 1200 हो गया, ये x हो गया, तो इसका क्या होगा, इसको नहीं लेंगे इस बार, इसको लेना पड़ेगा, इसको छोड़ ही नहीं सकते आप, इसको आप y लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको क्या लेट कर लो y। बट क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड आउट करने को कहा गया है, y या x। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप x फाइंड आउट करो, बिकॉज दे आर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन शिप इज x, राइट। तो आपको x फाइंड आउट करना है, y यहाँ, y जो है यहाँ पर आपका हेल्पिंग रहेगा, जिसकी वजह से आप सॉल्व कर पाओगे। एक और चीज रह गई है बच्चों, डिप्रेशन में दोनों एंगल्स दे रखे हैं आपको, कौन कौन से हैं, एक 30 और एक 60 है, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60, और ऊपर जाके ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30, काम खत्म, डायग्राम ओके। अब हमें क्या करना है, 1060 लेना है सबसे पहले, 1060 is 1200 over y, ठीक है बच्चों, एंड 1030 is 1200, तो आना ही आना है, हाइट तो आप लोगे ही लोगे, इस बार बेस कितना लोगे आप, x प्लस वाई, ध्यान से देखिए x प्लस वाई, तो आप इस बार ले लेंगे 1200 अपॉन x प्लस वाई, पुट देयर वैल्यूज √3। अब देखो y तो आ गया अभी, पर y पूछा नहीं है ना, y का कोई यूज नहीं है, यूज है, y की वैल्यू यहां जाएगी, यूज तो है बट आपसे पूछा नहीं है, इट्स नॉट अ आंसर, ये कहीं से कहीं तक कोई आंसर नहीं है हमारा।
ये हो जाएगा 1200 रूट 3 अपॉन 3, कैंसिल हो गए 400 रूट 3। कितना हो गया बच्चों ये 400 रूट 3 मीटर्स। और ये यहाँ पहुँच गया, ये हो गया 1 बाई रूट 3, आगे आप कर ही लोगे, ठीक है। x प्लस 400 रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर उधर करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। बोलिए बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जीआरएम स्टूडेंट्स आजकल एब्सेंट चल रहे हैं ड्यू टू देयर एग्जाम्स। चिकर्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं, बताइए। सुहानी क्लियर हो रहा है बेटा? माधव मेहरा क्या कह रहे हैं भाई, सबसे कर लिया? क्या कर लिया बेटा, क्या करना चाह रहे हो? सबको मैसेज कर रहे हो कर लिया। माधव मेहरा, कोशिश ये करिए बच्चों, पढ़ते टाइम आप लोग फोन पे मैसेज वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस मत करिए। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, ओपन योर माइक एंड स्पीक। इतने गट्स आपके अंदर होने चाहिए कि आप अपनी बात बोल सको अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, वो कौन पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके पास 40 मिनट्स का टाइम है, जिसमें इफेक्टिव क्लास हमारी सिर्फ 35 मिनट्स की होती है, राइट। तो 35 मिनट्स नॉन स्टॉप आपको फोन में देखना है। हम चाहें तो रिकनेक्ट करके इसको और बढ़ा सकते हैं क्लास को, पर हमें इतना नहीं बढ़ाना है। एक दिन में इतना डेटा सफिशिएंट है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। गेटिंग ऑल दिस? इसीलिए इस बात को ध्यान रखो, थोड़ा चैटिंग वगैरह हो इन सब चीजों पे फोकस मत करो। आपस में डिस्कशंस करोगे, बातचीत करोगे तो फिर आपका डिस्ट्रैक्शन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आर सेइंग शेडो ऑफ द फ्लैग स्टफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीड करिए सब लोग। द शेडो ऑफ अ फ्लैग स्टफ इज 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree. Find the angle between the sun rays and the ground at the angle of longer shadow. जो longer shadow है, जो shadow बड़ी है, उस टाइम पीरियड पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है बेटा। यहां पर उस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे बच्चों उसके लिए? देखिए क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये एक तार है, ये सन है, शेडो तो बनती है ना बेटा। तो शेडो जो बनती है तार की, एक तो ये बन गई, मतलब ये शेडो है, ठीक है। और इस बार एंगल कितना है 60 डिग्री, पर डिस्टेंस नहीं दे रखी है। डिस्टेंस कुछ भी होगी, कुछ भी मीन्स x। पर ये कह रहा है कि जब x का 3x हो जाएगा, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जब x का 3x हो जाएगा तो बताओ एंगल कितना होगा। मतलब जब आप x को 3x कर देते हो, मतलब इस पॉइंट पे यहां पर ये 3x हो गया, तो ये पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपको बताना है थीटा, राइट। तो बच्चों अगर ये x है, ये 3x है, तो ये कितना हो गया 2x। हाइट आपको नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में भी, पर पूछा आपसे एंगल क्या है यहां पर, तो आपको हाइट की कोई नीड नहीं है। तो इसमें आपसे थीटा पूछ लिया कि ये 3x जब हो जाएगा, 3 टाइम्स पे अंडरलाइन कर लीजिए। यहां पर इस क्वेश्चन में किसको अंडरलाइन कर रहे हैं? 3 टाइम्स को। आपको याद रखना है कि 60 डिग्री पे अगर x है तो उसका 3 टाइम्स कितने एंगल पे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो 10 60 डिग्री इज h ओवर x एंड 10 थीटा डिग्री, और थीटा डिग्री नहीं, 10 थीटा इज h ओवर 3x, राइट। तो यहां पर ये हो जाएगा √3 h ओवर x एंड दिस इज, एक काम कर सकते हो आप, h अपॉन x को अलग कर लो, 1/3 को अलग कर लो, और यहां पर ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, √3 इंटू 1/3। तो ये आ गया 1/√3, कैंसिल हो गया, नीचे √3 2 बार होगा, 10 थीटा आ गया। कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री, दिस इज 10 थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इज द आंसर। सो दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था करने को, यही चीज़ थी। ये जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, इन सब में मोस्टली सारे क्वेश्चंस में डायग्राम सेम है। आज की जो क्लास है हमारी, बट सब में कुछ ना कुछ एक चीज़ कम या ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर ये सेकेंड एंगल पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पर x भी नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी, हाइट भी नहीं दिया, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया।
तो यही आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। कुछ स्टूडेंट्स ना क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में हाइट नहीं दी कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन में कोई डिस्टेंस नहीं दी कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बस आपको उसको करते जाना है और जहां पे जिस चीज़ की नीड है। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया कि ये भी h/x है और ये भी h/x है, तो h/x की वैल्यू अगर √3 है तो डायरेक्टली यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका रहना चाहिए जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में या इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 21। थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा इस बार, क्वेश्चन रीड करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से रीड करिए। बच्चों, in example number 21, they are saying an aeroplane at an altitude of 200 meter observes the angle of depression of the two opposite points. Opposite को अंडरलाइन कर लीजिए, मैं हर वो चीज आपको अंडरलाइन कराऊंगा हर क्वेश्चन में जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी प्रीवियस क्वेश्चन से। जैसे यहां पे डिफरेंट क्या चीज है, ऑपोजिट पॉइंट्स। तो ऑपोजिट पॉइंट के लिए आपको 2 पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। ये हमारा एरोप्लेन है ऊपर हवा में, ठीक है, और 200 मीटर है, ठीक है, इसकी एल्टीट्यूड। तो एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है और एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है कितने का, 45 डिग्री एंड बच्चों 60 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और पूछा गया है द डिस्टेंस, अच्छा रिवर है ये, ओके, तो आपको ये रिवर की विड्थ बतानी है। बच्चों इसमें सेम फंडा यूज होगा, ये हम लेट कर लेंगे x और ये लेट कर लेंगे y। एक बार यहां पे सॉल्व करेंगे 1045 200/x और एक बार यूज करेंगे 1060 डिग्री 200/y और दोनों से x और y फाइंड आउट करेंगे और फिर विड्थ ऑफ द रिवर के लिए x प्लस वाई कर देंगे, यूनिट लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आगे समझ में क्वेश्चन भी आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर हो गया अच्छे से। थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, रूट को हैंडल करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रूट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद हैंडल करनी है। इफ़ यू फील सो मच प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन देन यू विल कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। आपने पढ़ लिया होगा बुक में अपनी की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी है ये बच्चों। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर आर 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब एक पिलर इधर है और एक पिलर इधर है, एंड दे आर 100 मीटर वाइड। इनके बीच में जैसे एक रोड है 100 मीटर की और 100 मीटर रोड पे एक कॉर्नर पे एक पोल है और दूसरे कॉर्नर पे दूसरा पिलर है और दोनों पिलर की हाइट सेम है। दिस इज द बेस्ट पार्ट, बट द हाइट इज नॉट गिवन। हाइट इज सेम बट द हाइट इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। एक बात और ये बोली गई है कि एक पॉइंट है कहीं बीच में जहाँ एंगल बन रहा है 60 और 30। ये पॉइंट ले लेते हैं वो बेटा, यहाँ पर इसका एंगल कितना बन रहा है 60 और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 30। ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, राइट। इसको आप एच लेट करोगे तो इसको भी एच लेट करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल हाइट्स हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वल हाइट, राइट स्टूडेंट्स। तो इक्वल हाइट के लिए ये दोनों सेम हो जाएंगे, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा जिसमें पूरा का पूरा 100 दे रखा है, ठीक है बच्चों। यहां पर आप इसको एक्स लेट कर लोगे तो ये कितना बचेगा 100 माइनस एक्स। बहुत कभी कभी यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, x माइनस 100 लिख देते हैं, ये मत करिएगा आप लोग, जल्दी में ऐसा हो जाता है। ये पूरा 100 है बच्चों, ये x लेट करा तो वो x माइनस 100 नहीं होगा, 100 माइनस एक्स होगा, क्योंकि 100 बड़ा है x छोटा है तो 100 माइनस एक्स होगा। इसके बाद वही सेम प्रोसीजर, 1060 हो जाएगा आपका h ओवर x और 1030 हो जाएगा h ओवर 100 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। वैल्यू पुट कर देंगे, 60 और 30 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h एंड x,
बोलिए बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? किसी को कोई डाउट? चलिए अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम अभी। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। इसके बाद के क्वेश्चन फिर हम कल करेंगे क्योंकि उसमें फिर डायग्राम्स चेंज हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, एग्जाम्पल नंबर 23। 24 से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आज ये हमारा एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे कवर अप हो गए हैं। रीड करिए, लास्ट एग्जाम्पल है आज का, एग्जाम्पल नंबर 23। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। आप एक लाइट हाउस पे हैं जहां से लाइट आ रही है, आती है, एक लाइट हाउस होता है, ठीक है बच्चों। इस लाइट हाउस के टॉप से आपने ऑब्जर्व करा विच इज 100 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से 100 मीटर है, मतलब हाइट गिवन हो गई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप सेलिंग टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। एक शिप था, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है बंदा, ये होते हैं लाइट हाउसेज वगैरह शिप्स में, सी लेवल पे होते हैं, अबव से दूर से देखते हैं शिप आ रहा है। तो बच्चों पहले शिप जो था हमारा दूर था जब, तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि दूर वाली चीज़ छोटी होती है। फिर जब ये पास आ गया, ठीक है बच्चों, जब ये शिप हमारा पास आ गया तो एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। यही चीज़ इसने डिप्रेशन से देखी थी। तो भैया मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ हमेशा, अब आपकी मर्जी आप कैसे लिखो, ठीक है। मैं तो पहले एलिवेशन लिख देता हूँ फिर डिप्रेशन कर देता हूँ। डिप्रेशन वाले केस में भी डिप्रेशन नहीं आने देता हूँ मैं बिल्कुल भी, गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि डिप्रेशन बहुत दिक्कत देता है। ऊपर से ना जज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि नीचे वाले एंगल्स का क्या बनना है। तो पहले एलिवेशन बना दो, बाद में डिप्रेशन बना दो, डिप्रेशन को डिप्रेशन दे दो, ठीक है बेटा। तो ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। इसके बाद आपसे कहता है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। तो बच्चों ये हो गया x और ये हो गया y। आगे अब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बोर हो चुके हो। मुझे मालूम है कि आप सेम टाइप के क्वेश्चंस कर करके अब आपको लग रहा है कि सर क्लास एंड कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हो चुके हैं और हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बोलिए बच्चों, ऐसा है या नहीं है? बता दो बच्चों, मन में जो चल रहा है। कोई बात नहीं, एक टीचर की यही बेस्ट क्वालिटी होती है जो वो अपने स्टूडेंट के मन की बात जान लेता है। बोलिए, ऐसा आपके मन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सच सच बोलना, कोई बुराई वाली बात नहीं है। टॉक टू मी फ्रेंडली। आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारे क्वेश्चन एक से हो चुके हैं। आ रहा है, चलो ठीक है, फिर इसका मतलब मेरा एक्सपीरियंस काम आ रहा है यहाँ पर। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। बच्चों आप बहुत पेशेंटली पढ़ते हो, कभी कभी बड़ा अच्छा सा लगता है, कभी कभी बड़ा तरस भी आता है कि आप लोग बिना किसी शैतानी के पढ़ कैसे रहे हो। क्लासरूम में होते थे तो एक दूसरे से बात तो करते ही रहते थे, बट यहाँ पे मैं आपको वो भी अलाउ नहीं करता हूँ, घर पे बैठ के अकेले पढ़ना है। सो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द क्लास एंड सो मच सपोर्ट कि आप शैतानियाँ नहीं कर रहे हैं आजकल और हेल्प कर रहे हैं हमें पढ़ाने में। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें किसी भी चैप्टर के। चैप्टर आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी, इधर उधर भी पढ़ा होगा, अब तक तो चैप्टर खत्म हो चुका होता, बट अभी हमारा आधा से ज़्यादा चैप्टर बचा है। बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस अभी मैंने आपको कराने हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस ज़रूर फाइंड आउट करना सारे, क्योंकि जब तक सॉल्यूशंस नहीं आएंगे तब तक मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, डायग्राम ड्रॉ हो गया, आंसर नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा। तो बच्चों आपको मेन फोकस किस पे करना है? आंसर्स को फाइंड आउट करने पे। कैलकुलेशन शुड बी वेरी 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 पर्टिकुलर, राइट। ऐसा ना हो कि पूरा सॉल्व हो गया एंड में छोड़ दिया। यू विल गेट 3 मार्क्स और 3.5, और हम आधे मार्क्स के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, यही हमारा स्टैंडर्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? सो हैव अ गुड टाइम बच्चों, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून, बाय बाय।